मैं इस बारे में बहुत देर से सोच रहा था आज, और मुझे लगा कि मुझे इस बारे में वीडियो बनानी चाहिए। मुझे यहाँ पे आकर आप लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं जब अपने YouTube के एनालिटिक्स देखता हूँ उसमें मैं देखता हूँ कि मुझे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 15 से 25 साल के बीच है, वो लोग मुझे देखते हैं। तो मुझे लगा उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं आजकल देख रहा हूँ, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मुझे आजकल बड़ी देखने को मिलती है जो मुझे आश्चर्यचकित भी करती हैं, अचंभित भी करती हैं। और इसको हम बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज किए जा रहे हैं कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं व्हेन दे लुक अ सर्टेन वे। प्रिटी प्रिविलेज इज़ अ वेरी रियल थिंग, एटलीस्ट इन आवर कंट्री, और शायद दूसरे देशों में भी। पर इस बात पे क्या आपको ये एंटाइटलमेंट होना चाहिए, चाहे आप लड़के हों चाहे आप लड़की हों, कि मैं सुंदर हूँ तो मैं ये डिज़र्व करता हूँ, या मैं सुंदर हूँ तो ये मेरे लिए डिज़र्विंग, तो मतलब ये तो बेयर मिनिमम है, इतना तो करना ही पड़ेगा लोगों को, है ना। बहुत बार मुझे रील्स दिख जाती हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स दिख जाते हैं कि आपको क्या लगता है कितने पैसे कमाना चाहिए आपको जो डेट करना चाहेगा, और अगला इंसान बोल भी रहा है कि उसको कम से कम महीने के 1 करोड़ रुपए कमाने चाहिए, 50 लाख रुपए कमाने चाहिए, और अगला इंसान जो जवाब दे रहा है उसकी कोई कमाई नहीं है भाई दुनिया में। बट कि जस्ट बिकॉज मैं सुंदर हूँ, जस्ट बिकॉज मैं लंबा हूँ, जस्ट बिकॉज आई लुक अ सर्टन वे, आपको लगता है कि दुनिया आपको एक तरीके से ट्रीट करे ना। मुझे इसमें कोई गुस्सा नहीं है, मुझ में इसमें कोई तैश में आके बात नहीं कह रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप जब बाहर इस दुनिया से निकलेंगे, इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स की दुनिया से बाहर निकलेंगे, अच्छी बात है अगर आप सुंदर हैं तो। और अगर आप सुंदर बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, आप अपने स्किन केयर रूटीन है आपका, आप एक बढ़िया खाना खाते हैं, आप योगा करते हैं, जो भी आप चीज़ें करते हो, आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, अपना मेडिटेशन करते हैं, है ना, वो अच्छी बात है। आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ दैट, एवरीबडी शुड डू दैट। बट इसके बाहर जब आप दुनिया में जाएंगे, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट और यूट्यूब शॉर्ट्स, इसके बाहर दुनिया आपको एज अ ह्यूमन बीइंग ही ट्रीट करेगी। बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी आपके लिए, मतलब हास्यात्मक हो जाएगा। मतलब लोग विल बी लाफिंग एट यू अगर आप ऐसे बोल दोगे कि यार मैं सुंदर हूं तो मैं डिजर्व करता हूं। कुछ लोग शायद उसमें उनको वो हासिल भी हो जाए। जब आप सुंदर होंगे तो आपको समाज जो है, आपके आसपास एक बबल क्रिएट होता है, और लोग आपको एक तरीके से ट्रीट करते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन वो फेड अवे हो जाएगा, बिकॉज जो सुंदरता है इट कम्स एट अ कॉस्ट। आपको अपने सुंदरता को मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि एक समय के बाद पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल ही ज्यादा पॉसिबल नहीं है। 30 35 40 साल के बाद आप एक इंसान जैसे रेगुलर इंसान दिखता है वैसे आप दिखेंगे। हाँ, आप ज्यादा से ज्यादा सर्जरी करा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा फिलिंग्स करवा सकते हैं अपने चेहरे में, लेकिन वो भी ढल जाएगा एक समय के बाद, वो भद्दा दिखने लगेगा। तो मेरा कहना यह है कि जब आप दुनिया में जाएं तो आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने पे मदद करें। सुंदरता अच्छी चीज़ है, लेकिन वो बस बाहरी आवरण है मेरे दोस्त, है ना। आपको अपने पर्सनालिटी पे काम करना है, आपको अपने बातचीत के ढंग पे काम करना है। आप बढ़िया कंटेंट देखिए, बढ़िया लिटरेचर पढ़िए, नए जगहों पे जाइए, घूमिए, अच्छा खाना खाइए, लोगों से मिलिए, तमीज़ सीखिए, पेशेंस के बारे में समझिए, है ना। आप ग्रेटफुल कैसे होते हैं जीवन में, आपको क्या कैसे जीवन बिताना है, आपका क्या है रिश्ता है अपने आप से, अपने आसपास के लोगों से, इन सारी चीज़ों पे अपने समय को इन्वेस्ट कीजिए। बिकॉज जो लोग आपके अराउंड, जब आप 17 18 19 20 साल के होते हैं ना, आपको दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान लोग फील करवा देंगे। स्पेशली लड़के और लड़कियां जब छोटे होते हैं तो उनको दुनिया बताती है कि तुमसे ज़्यादा सुंदर कोई है ही नहीं, तुम ही हुस्न परे हो, तुम ही हुस्न परी हो, और तुम दुनिया को चला रहे हो, चला रही हो। और वो जो है, वो छल जो है, वो छद्म जो है, वो 3 साल कॉलेज तक रहेगा। जैसे ही आप जॉब में जाओगे, जैसे ही आप दुनिया में बाहर निकलोगे, आपको लगेगा कि यू हैव टू पुट इन द वर्क। और अगर आप समझदार इंसान हो तो आप अपने गुड लुक्स को, आप अपने मेहनत को अपने स्किल के साथ निकाल के, मतलब साथ मिला के जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। सो ऐसा नहीं कि गुड लुक्स का कोई फायदा नहीं है, लेकिन गुड लुक्स बस केवल लुक्स तक नहीं सीमित होना चाहिए, उसको स्किल में परिवर्तित करना और तमीज के साथ परिवर्तित करना, है ना। कोई घमंड नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा इस बात का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं कि अगर आपको किसी चीज पे घमंड है
आप हमेशा वो सवाल पूछिए, व्हाट हैव यू डन टू अचीव दैट। मुझे इस बात का बड़ा मैं प्राउड हूँ कि मेरे बाल बहुत सुंदर है, मेरे दांत बहुत सुंदर है, मेरी स्किन जो है वो फ्लॉलेस है। व्हाट हैव यू डन टू अचीव इट। हाँ, अगर आप रोज सुबह उठ के अपने बालों की चंपी कर रहे हैं तो ये आपने हासिल किया, ये आपकी मेहनत है, कुडोस टू दैट। अगर आपकी हाइट 6 फुट 2 इंच है और आसपास लड़कियां आप पे मरे जा रही हैं और यू आर लाइक यू नो व्हाट, और आपने इंस्टाग्राम पे लिख दिया है टॉल 6 फुट 2 इंचेस, आई एम आस्किंग यू व्हाट हैव यू डन टू अचीव दैट। आप बहुत ही ज़्यादा प्राउड है ना, हम बहुत बार अपने जाति को लेकर बहुत प्राउड होते हैं। आई एम अ प्राउड ब्राह्मण, आई एम अ प्राउड चमार, आई एम अ प्राउड दिस, आई एम अ प्राउड दैट, और प्राउड जाट। व्हाट हैव यू डन टू अचीव इट? नथिंग। इट वाज प्योर कोइंसिडेंस कि आप यहाँ पैदा हो गए। और कुछ लोग बोलेंगे नहीं, कोइंसिडेंस की बात नहीं है, मैंने पिछले जन्म में ये किया था तो इस जन्म में मुझे वो मिला। चलो मैं वो भी मान लेता हूँ, लेकिन वो पिछले जन्म की बात है ना, उसको पिछले जन्म में रहने देते हैं, है ना। आपने क्या हासिल किया है इस जन्म में, उस पे आप प्राउड हो। कहने का मतलब यह है कि आसपास जब आपके लोग हवा बना रहे हों, आसपास के लोग जब आपको चढ़ा रहे हों, तो ये हमेशा ध्यान रहे आपको कि एंटाइटलमेंट नहीं आना चाहिए, दी अटेंशन। बट उस अटेंशन में बह नहीं जाना है। उस अटेंशन में आपको ये नहीं होना चाहिए कि मुझे तो ये मिलना ही चाहिए, ये तो बेयर मिनिमम ही है, मुझे जो डेट करेगा उसे 5 करोड़ रुपए कमाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आप अपने लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं, वेरी प्राउड ऑफ यू। आपको लगता है कि जो आपको डेट करेगा उसको 5 करोड़ रुपए कमाना चाहिए, अमेजिंग। क्या आपके अंदर ये काबिलियत है कि आप 5 करोड़ रुपए कमा सकते हैं? अगर उसका जवाब ना है तो आप फिर से सोचिए कि आप क्यों मांग रहे हो डिमांड। मैं कई बार मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लड़के दोस्त, जो बेइंतहा गुड लुकिंग सुंदर लड़के हैं वो, पर वो उनके अराउंड भी ये हवा आती है कि यार यू नो आई कैन डेट हुएवर आई वांट टू, व्हिच इज ट्रू एक्चुअली, बट आई एम जस्ट सेइंग वेयर डज इट गो, वेयर डज इट गो? वुड यू, विद द पर्सन दैट यू आर डेटिंग, वुड दे मैरी यू इफ यू डू नॉट गो टू वर्क? अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हो, अगर आप एक काबिल इंसान नहीं हो, है ना। एंड इट गोज सेम फॉर गर्ल्स ऑल्सो। हो सकता है आपकी शादी हो जाए किसी से, अच्छी बात है, यू नो, यू गेट मैरिड टू समबडी हु रिच और यू नो इज लविंग एंड व्हाट नॉट, एंड जस्ट बिकॉज यू आर प्रिटी। बट आई एम जस्ट सेइंग, अगर आप अपने प्रिटीनेस को बस प्रिटीनेस तक ही सीमित रखती हैं या रखते हैं, अगर आप उस पर काम नहीं करते अपने स्किल पे, तो वो खूबसूरती जो है वो आपकी वो ढल जाएगी, और वो इंसान जिसने आपसे उसके लिए शादी किया है वो फिर आपको बोलेगा अब तो तुम सुंदर भी नहीं रही, तो आई कैन फाइंड समबडी एल्स जो सुंदर है। आई एम जस्ट सेइंग, when you're young, do not believe in what people make you believe in all the time। हमेशा आपके अराउंड लोग घूम रहे हैं, हमेशा आपको अटेंशन मिल रही है, आप उसे एंजॉय करें, पर आप अपने आप पे काम करते रहें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Been there, that is very important that you work on yourself। It is very important that you become more than your face, so much more than your body। You become a human being, a kind one, talented one, a hard-working one, a sensitive one. And if you ever get a chance to pick somebody who's pretty or somebody who's a kind human being, always go for the kind human being। Always go for somebody who's ready to work on themselves। हम बोलते हैं कि 10 by 10 baddie। You are a 10 by 10 baddie not because you have a pretty face or your body is tea। No, you are a 10 by 10 baddie because you're ready to put in the work, because you are compassionate, because you're kind, because you get excited about little things, because you get excited about learning stuff, because you put in yourself in a situation which is difficult, but you still go there and you do the work because you're ready to put in the work, then only you're 10 by 10 baddie। So be a 10 by 10 baddie। Hope this helps। मेरा नाम है कृतार्थ पांडे और मैं आपसे प्यार करता हूँ। जय हिंद।